Hello bachon, let's see this question, and the question says consider the following statement regarding photosynthesis. Choose the correct option. And the options are: first, ATP formation during photosynthesis is termed as phosphorylation. Option B, branch anatomy pertains to leaf. Option C, reduction of NADP to NADPH occurs during Calvin cycle. And option 4, in a chlorophyll molecule, magnesium is present in phytovoltaic. नाउ फर्स्ट हम लोग इसका की कंसेप्ट देखते हैं। इसका की कंसेप्ट है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेटिक प्रोसेस कह सकते हैं। प्रोसेस, अभी फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। से पहला है फॉस्फोराइलेशन। अभी फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? व्हाट इज फॉस्फोराइलेशन? तो फॉस्फोराइलेशन मतलब होता है, फॉस्फोराइलेशन मींस, इट मींस फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ये मतलब हुआ फॉस्फोराइलेशन का। अच्छा, फोटो फॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब होता है? फोटो फॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब होता है? तो फोटो फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। कि फोटो मतलब लाइट और फॉस्फोराइलेशन मतलब तो बता ही दिया कि जो है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो फोटो फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन लाइट प्रेजेंस, इन लाइट प्रेजेंस। अच्छा, फॉस्फोराइलेशन भी दो टाइप का होता है, एक होता है साइक्लिक, एक होता है नॉन साइक्लिक। जो फॉस्फोराइलेशन होता है ये भी दो टाइप का होता है। एक होता है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, एक होता है नॉन साइक्लिक। इसमें भी कुछ डिफरेंस होते हैं। जैसे कि जो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ PS1 पार्टिसिपेट करता है, ओनली PS1 पार्टिसिपेट करता है, ओनली PS1 होता है। जो नॉन साइक्लिक होता है ना, इसमें बोथ PS1 एंड PS2 होते हैं, बोथ PS1 एंड PS2 होता है। जो साइक्लिक वाला होता है, इसमें ओनली एटीपी बनती है, ओनली एटीपी। और जो नॉन साइक्लिक वाला होता है, इसमें एटीपी तो बनती ही बनती है, साथ में NADPH2 भी बनता है, एटीपी एंड NADPH2 भी बनता है। अच्छा, एक पॉइंट और है कि जो नॉन साइक्लिक होता है ना, इसमें वाटर की फोटोलाइसिस होती है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से क्या होगा? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से होता है ऑक्सीजन का इवोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस में। ये होता कैसे है? तो H2O है, ये कुछ एलिमेंट्स के प्रेजेंस में ब्रेक करता है, और वो एलिमेंट होते हैं MnCl। इसके प्रेजेंस में ब्रेक करता है और ये बनाता है 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस, ये ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हो रहा है यहाँ पे। तो ये बात हो गई साइक्लिक और नॉन साइक्लिक की बात हो गई। एक बार साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को समझ लेते हैं। जैसे कि आपने बताया कि इसमें से PS1 पार्टिसिपेट करता है, सो दिस इज PS1। सन विच इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट, तो सन से लाइट फॉल करती है PS1 पे, तो PS1 का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, दिस इलेक्ट्रॉन गॉट एक्साइटेड, एंड ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया इलेक्ट्रॉन, ये फर्दर इलेक्ट्रॉन जो है, अब ये डाउनहिल ट्रांसपोर्ट में मूव करेगा, ये मूव कर डाउनहिल ट्रांसपोर्ट में, और ये ETS में जाएगा, और वहां से ये इलेक्ट्रॉन वापस से PS1 में पहुंच जाता है। तो जब ये ETS से जाता है ना, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है ATP का, दैट इज ADP से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाता है ATP। तो यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें
ये तो हो गया, पहला हो गया फॉस्फोराइलेशन। इसमें और भी चीजें होती हैं, इसमें बहुत सारी साइकिल्स भी होती हैं। तो जैसे हम लोग पहले बात करते हैं C4 साइकिल की। C4 साइकिल की, जो C4 साइकिल होता है, ये दिखाया जाता है C4 प्लांट्स के द्वारा शो किया जाता है, C4 प्लांट्स के द्वारा। और ये C4 प्लांट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, वो होता है क्रैंच एनाटॉमी। क्रैंच एनाटॉमी। अच्छा, ये क्रैंच एनाटॉमी होता क्या है? तो इसमें डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स में, सेल्स ऑफ लीव्स की डिफरेंट अरेंजमेंट होती है। कैसे, ये दिखाते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल डायग्राम है क्रैंच एनाटॉमी का, इससे क्रैंच एनाटॉमी क्लियर हो जाएगी। और ये क्रैंच एनाटॉमी लीफ में होती है। सो ये किसका फीचर होगा क्रैंच एनाटॉमी? तो ये क्रैंच एनाटॉमी C4 प्लांट्स के लीफ का फीचर है। ये एक हाइपोथेटिकल डायग्राम है क्रैंच एनाटॉमी का। जो ये ब्लू वाला है, ये है वेस्कुलर बंडल। दिस इज वेस्कुलर बंडल। जो ये रेड वाला है, ये है बंडल शीथ सेल। दिस इज बंडल शीथ सेल। और जो ग्रीन वाला है, ये है मीजोफिल सेल। सो इससे देख के पता लग रहा है कि अगर हम लोग अंदर से बाहर जाएंगे, तो सबसे अंदर है वेस्कुलर बंडल, फिर है बंडल शीथ सेल, एंड फिर है मीजोफिल सेल। तो जो क्रैंच एनाटॉमी है, ये किसका फीचर है? ये है फीचर ऑफ C4 प्लांट लीफ का, ये फीचर है। ये हो गया। अच्छा, अब एक चीज और है कि जो हम लोग बात करते हैं C3 साइकिल की, कि इसमें C3 साइकिल, ये तो C4 साइकिल की बात हो गई, हम लोग बात करते हैं C3 साइकिल की। तो जो C3 साइकिल है, ये होती है मीजोफिल सेल में। ये C3 साइकिल अकर्स इन मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल। और जो C3 साइकिल का जो CO2 एक्सेप्टर होता है, वो होता है RUBP है। CO2 एक्सेप्टर का क्या होता है? मतलब कि जो CO2 को एक्सेप्ट करेगा, वो है RUBP। यही RUBP CO2 को एक्सेप्ट करेगा। और ये RUBP, ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है। दिस RUBP इज 5 कार्बन कंपाउंड। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या होता है C3 साइकिल में। तो RUBP, जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड है, और 1 मोल ग्लूकोज बनाने के लिए कैल्विन साइकिल को 6 बार ऑपरेट करना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग 6 मोल RUBP लेते हैं, 6 मोल RUBP। और यहाँ से 6 मोल CO2 भी लगेगा, क्योंकि 6 बार साइकिल चल रही है। और यहाँ पे लगता है एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज। RUBP कार्बोक्सिलेज लगेगा, और ये प्रोडक्ट बनेगा। द प्रोडक्ट वुड बी 3 PGA। और ये 3 PGA फर्दर कन्वर्ट होगा 1,3-डाई PGA में। और ये 1,3-डाई PGA फर्दर कन्वर्ट होता है 3 PGAL में। जो ये बन रहा है 3 PGA, ये बनता है 3 कार्बन 12 मोल का। जो 1,3-डाई PGA बन रहा है, ये भी 3 कार्बन 12 मोल का। और जो 3 PGL बन रहा है, ये भी 3 कार्बन 12 मोल का ही बनता है। मोल बताने का मतलब ये है कि जो 12 मोल में से जो 2 मोल हैं, ये हो जाते हैं फॉर्मेशन करने के लिए शुगर का। और जो ये वापस से जो 10 मोल बच रहे हैं, जो 10 मोल लेफ्ट हैं, यही 10 मोल जो है रीजनरेशन ऑफ REBP में हेल्प करते हैं। जब ये रीजनरेशन होता है REBP का, तो 6 ATP का यूज होता है। दैट इज 6 ATP कन्वर्ट होती है 6 ADP में। अच्छा, एक पॉइंट और भी है कि जब 3 PGA से 1,3-डाई PGA बनता है, तो 12 ATP खर्च होती है। दैट इज 12 ATP कन्वर्ट होती है 12 ADP में। और जब 1,3-डाई PGA से 3 PGL बनता है, तो 12 NADPH2 का यूज होता है। 12 NADPH2 कन्वर्ट होता है, 12 मोल NADP में कन्वर्ट होता है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि NADPH2 का रिडक्शन हो रहा है। एक रिडक्शन ऑफ NADPH2 हो रहा है। सॉरी, रिडक्शन बोल रहे हैं। रिडक्शन तो मतलब एडिशन ऑफ H प्लस होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है NADPH2। ऑक्सीडेशन ऑफ NADPH2।
NaDPH2, इससे हो क्या रहा है, NaDPH2 कन्वर्ट हो रहा है NaDP में, यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है एटीपी फॉर्मेशन ड्यूरिंग फॉस्फोराइलेशन स्टेबलाइज फोटोफॉस्फोराइलेशन। बिल्कुल सही बात है ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये इससे समझ में आ गया है इस डायग्राम से, और यहाँ से समझ में आ गया ये बिल्कुल। अब सेकंड ऑप्शन बोला क्रांजोनोटोमी पर्टेन्स टू लीफ, ये भी बिल्कुल सही बात है, क्रांजोनोटोमी एक लीफ का फीचर होता है सिर्फ प्लांट्स के, बिल्कुल सही बात है, तो ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH अकर्स ड्यूरिंग केल्विन साइकिल। तो ये बात गलत है, केल्विन साइकिल में ऑक्सीडेशन हो रहा है ना कि रिडक्शन। NADPH टू कन्वर्ट हो रहा है NADP प्लस में, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन नहीं हो रहा है। ये देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन नहीं हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस जो ऑप्शन थर्ड है ये तो गलत हो गया कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन नहीं हो रहा है। और ऑप्शन फोर की बात करते हैं, ऑप्शन फोर की एक बार बात कर लेते हैं। जो क्लोरोफिल होता है इसमें मैग्नीशियम जो है प्रेजेंट होता है हेड में, प्रेजेंट इन हेड, टेल में प्रेजेंट नहीं होता है। और जो क्लोरोफिल होते हैं फोर पायरोल रिंग्स होती हैं, फोर पायरोल रिंग होती है, एंड एक मैग्नीशियम होता है। सो जो मैग्नीशियम है वो प्रेजेंट है, इसमें बोल रहा है मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन फाइटोल टेल, जो कि गलत बात है। मैग्नीशियम टेल में नहीं होता है, मैग्नीशियम हेड में होता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस सिर्फ ऑप्शन वन एंड ऑप्शन टू सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज वन एंड टू। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।